मैं डॉक्टर सी एल माहवर आज BA पार्ट सेकेंडरी की छात्राओं को प्रताप नारायण मिश्र के पंच परमेश्वर निबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रथम मैं प्रताप नारायण मिश्र के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। इनकी मृत्यु, इनका देहावसान 1894 ईस्वी में हुआ था और 1883 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने ब्राह्मण पत्र निकाला था, जो कि उस समय बाद बड़ा महत्व रखता था। इनकी संपूर्ण रचनाएँ प्रताप नारायण ग्रंथावली के अंतर्गत संकलित है। ये भारतेंदु युग के गद्यकारों में विशेष स्थान रखते हैं, या यूँ कहें कि भारतेंदु मंडली के जो सदस्य थे। और भारतेंदु काल एक महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि आधुनिक युग वहीं से प्रारंभ होता है। गद्य की विविध विधाएं इस युग से ही प्रारंभ होती है और इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ। उनमें से निबंध भी एक महत्वपूर्ण विधा थी। निबंध मूल रूप से देखा जाए तो सबसे सर्वप्रथम इंग्लैंड में अंग्रेजी के अंदर लिखा गया था, और बेकन सबसे सर्वप्रथम निबंध बेकन ने लिखा था, जिसे ऐसे कहते थे। भारत के अंतर्गत भी ये निबंध प्रणाली आई और भारतेंदु ने इस निबंध ही नहीं, गद्य के अनेक विधाओं का विकास हुआ। इनकी जो मंडली थी, लेखक मंडली थी, उस लेखक मंडली के अंतर्गत ये सारे के सारे जो सदस्य थे वो चर्चा करते थे और नई नई विधाओं का ऊपर लिखते भी थे। इसमें से प्रताप नारायण मिश्र ने जो निबंध लिखा, आपके कोर्स में है, वह है पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर निबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस निबंध के अंतर्गत 5 का महत्व प्रतिपादित किया। पंच क्या चीज़ है, 5 क्या चीज़ है, 5 का कितना महत्व है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। उन 5 का महत्व बता रहे जा रहे हैं। 5 संख्या में हैं, तो कैसे कैसे हैं। सर्वप्रथम देखें, भारतीय संस्कृति में तो पंचभूत कहते हैं, यानी मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। 5 तत्व कौन कौन से? जल, थल, वायु, सूर्य एवं अग्नि। इससे मनुष्य का निर्माण हुआ। 5 का महत्व आ गया। संख्या में 5 हैं, यानी ये 5 हैं, तभी व्यक्ति का जीवन है या इस सृष्टि का निर्माण है। इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है इन 5 का, 5 तत्वों का। जब भी कोई नया मुहूर्त करते हैं, मकान का, दुकान का और कुछ भी, तो जब पंडित जी हवन करवाते हैं तो कहते हैं कि भाई 5 कुओं का पानी लेके आना, तो संख्या 5 आती है। 5 फल लेकर के आना, फल सूखे मेवे भी हो सकते हैं और दूसरे फल भी हो सकते हैं, 5 आते हैं वहाँ पर। 5 पेड़ों के पत्ते लेके आना, तो संख्या 5 की आ रही है। 5 का कितना महत्व है प्रकृति के अंतर्गत।
यानी 5 है, 5 अपने आप में पूर्ण हैं, पांचों में से एक भी कम है तो यानी पूर्ण नहीं है। ये बात संस्कृति है, अगर पांचों को महत्व दिया गया। जब भी कभी बात आती है तो कहते हैं कि आपके हाथ में कितनी अंगुलियाँ, तो कहते हैं 5 अंगुलियाँ, 4 अंगुलियाँ, एक अंगूठा, 5 मिला करके आपका हाथ बनता है। और इनमें जाकर के एक अगर मुट्ठी बांध ले तो बड़ी शक्ति होती है, एक निर्माण हो जाता है, एक शक्ति होती है, एक संगठन होता है। तो जहाँ 5 होते हैं तो 5 को एक साथ मिला दिया जाता है, वहाँ पर शक्ति आ जाती है, मजबूती आ जाती है। तो ऐसे 5 संख्याओं के बारे में बताएं, यानी 5 तत्व है, संख्या के हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, अपना हर एक का अपना महत्व है उन 5 के अंतर्गत, और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है वो 5 चीज़ें। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय के अंतर्गत भी देखा जाए, गाँव प्राचीन काल में गाँव में न्याय किया जाता था तो कहते थे पंच परमेश्वर, 5 लोगों ने मिलकर के न्याय कर दिया तो न्याय सही था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, और उन्होंने न्याय किया, बड़ा सोच समझ कर सही न्याय दिया, दूध का दूध और पानी का पानी किया। इसलिए पंच परमेश्वर यानी 5 का न्याय परमेश्वर के द्वारा किया गया न्याय है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए समाज में प्राचीन समय में जब न्याय पद्धति थी तो क्या थी? पंचों का न्याय, यानी 5 लोगों का, जो कि समाज के लोग, समुदाय के लोग उन्हें नियुक्त करते थे और उनकी बातों को मानते थे, कोई नहीं टालता था उनकी बातों। क्यों? आखिर गांव के या समुदाय के लोगों ने उन्हें चुना है उनके सामर्थ्य के आधार पर। क्यों? कि ये कभी किसी का गलत नहीं कर सकते हैं, कभी गलत न्याय नहीं कर सकते हैं, किसी का गलत होते हुए देख भी नहीं सकते। और वो लोग न्याय करते थे, इसीलिए कहते थे कि पंचों के द्वारा किया गया न्याय है, यह सही न्याय है, इस न्याय का पालन आपको करना पड़ेगा, जो दंड देंगे उस दंड को भोगना पड़ेगा। और यदि अब वर्तमान युग की बात करते हैं, यहाँ पे कोर्ट हैं, न्यायालय, जब बड़े बड़े फैसले देने होते हैं, उस बड़े फैसले के अंतर्गत एक न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता, एक समिति गठित की जाती है। उस समिति के अंतर्गत 5 जज होते हैं। उन 5 जजों के द्वारा किया गया न्याय दिया गया निर्णय वह सर्वमान्य है। क्यों? आखिर 5 लोगों के 5 न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा किया गया निर्णय है, वो सही है, वो उसमें गलती नहीं हो सकती। तो न्यायकर्ता की जब बात करें तो वहाँ पर भी 5 की बात करते हैं आज के वर्तमान युग में न्यायालय के अंतर्गत। इसलिए हम देखते हैं कि पंच परमेश्वर जो निबंध है मिश्र जी का, उसमें 5 वस्तुओं का, 5 चीज़ों का, 5 संख्याओं का महत्व दिखाया गया, और 5 का कितना अपना महत्व है, और हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का अपना कितना रोल है, उसका कितना अस्तित्व है, उसकी कितनी महत्ता है। तो भारतीय चिंतन धारा के अंतर्गत इन 5 तत्वों के बारे में, पंच के बारे में बताया कि 5 जहाँ पर होता है अर्थात वहाँ परमेश्वर होता है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है, और ईश्वर हमेशा सत्य होता है। पंच परमेश्वर है, अर्थात पंचों के द्वारा कही गई बात है वो परमेश्वर के द्वारा कही गई बात है, अतः उसमें कोई कोताही नहीं है, वो निश्चित रूप से सही है। पंच परमेश्वर निबंध के अंतर्गत यही बात बताई गई।